पुलिस वाले नाका लगा के खड़े थे, बट थैंक गॉड मुझे नहीं रोका। हो सकता है उन्होंने मेरी 2 चोटियाँ देख ली हो कि ये फीमेल है, जाने दो उसको। मेरे पास अभी राइडिंग पैंट नहीं है, जल्दी मैं उसे परचेज़ करूँगी क्योंकि अभी लॉन्ग राइड पे जाना है तो राइडिंग पैंट पहननी ज़रूरी है। सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी। आई एम हैविंग दिस राइडिंग जैकेट, इट इज़ गुड एंड द फिट ऑफ दिस जैकेट इज़ गुड। आई एम हैविंग माई सेफ्टी ग्लव्स एंड आई एम हैविंग दिस एक्सॉर हेलमेट, इट इज़ वेरी स्नग फिट एंड आई हैव इंस्टॉल्ड माई GoPro so that we can capture some good views for you। और आज मैंने 2 टेल्स बनाई हैं सो दैट आई फील वेरी कंफर्टेबल इन इट। अदरवाइज़ मैं सिंगल टेल बनाती हूँ तो इट इज़ वेरी डिस्कम्फर्ट बिहाइंड अंडर द हेलमेट। सो आई एम फीलिंग ओके नाउ। सो चलते हैं एक छोटी सी राइड पे, होप यू विल एंजॉय विद मी। सो सी यू ऑन द राइड। आज अच्छा मौसम है, क्लाउडी है, इतनी धूप नहीं है आज। मैंने सोचा BMW नई मिली है, क्यों ना इस पर थोड़ा हाथ खोल लूँ अपना, तो सोचा कि आज कसौली चलते हैं। हम बहुत लकी हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, यहाँ से बहुत ही नियर बाय है यहाँ पे हिल्स। शिमला चले जाओ, सोलन चले जाओ, कसौली चले जाओ, धर्मपुर, कभी भी थोड़े से क्लाउड्स आते हैं तो यहाँ पर लाइन लग जाती है ट्रैफिक की। हर कोई चाहता है पहाड़ों की ठंडक महसूस करना। सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव पे हमें इतना अच्छा वेदर मिल जाता है ना। आज ट्रैफिक थोड़ा कम है, हालांकि वीकेंड है, मुझे लगा थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होगा आज। फ्राइडे सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड है, आज छुट्टी है आज लोगों की। इवन चंडीगढ़ में नहीं है, पंजाब हरियाणा में छुट्टी है। सो अभी टाइम हुआ है 1:21। मैंने इसलिए इतने बजे निकलने का सोचा है क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा रश कम हो जाता है। थोड़ी सी खाली सड़क मिले तो बाइक चलाने का मज़ा आता है इस पर। गाइस मुझे तो गलत फहमी हो गई थी कि ट्रैफिक नहीं है, ये सडनली चेंज हो गया व्यू। इतनी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये सारी गाड़ियाँ दिल्ली से आई हुई हैं, दिल्ली चंडीगढ़, जिनको ठंडी हवा लेनी है वो चल रहे हैं हमारे साथ। पर बाइक पे जाने का मज़ा कुछ और है। अब साइड से निकल जाते हो, ये तो जाम लगा लेती हैं। अभी तो काफ़ी पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं दिल्ली की, जो साइड वेंडर्स होते हैं, जूस वाले, फ्रूट्स वाले, उनके पास खाने के लिए रुके मैं। कितना ड्रास्टिक चेंज है। कहाँ मैं घर पे एसी में लेटी हुई थी और फिर हिम्मत जुटा के मैंने सोचा क्यों ना छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए, अपनी बाइक की थोड़ी टेस्टिंग कर लूँ, अपनी टेस्टिंग कर लूँ थोड़ी बाइक पे। ये थोड़ी स्टीप जो रोड्स है उन पे मेरे से अच्छी ड्राइविंग हो पाएगी। क्योंकि जब भी आपको कभी लॉन्ग राइड पे जाना है, आपको लेह लद्दाख की तरफ जाना है या कहीं ऑफ ट्रैक्स जाना है आपको, तो उससे बेटर होता है कि आप पहले अपने लोकल छोटे छोटे ट्रिप्स किया करें, क्योंकि यही प्रैक्टिस है जो आपको आगे बहुत हेल्प करती है, आपको तैयार कर देती है ये लंबे रूट्स के लिए। देखो मेरे आगे ये गुड़गांव की गाड़ी है, वो दिल्ली की है, उससे आगे दिल्ली की है। दिल्ली की गर्मी से परेशान होकर लोग यहाँ पर ठंडी हवा लेने आते हैं। बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, एकदम मौसम बदल जाता है यहाँ पे। दोस्तों जब भी आप राइड पे जाते हो, बाइकिंग करते हो, 2 व्हीलर चलाते हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सेफ्टी गियर्स पहन कर ही करें, क्योंकि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो आप दोबारा इस चीज़ का मज़ा नहीं ले पाएंगे।
फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है और उसका ख्याल रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी मैंने राइडिंग शूज़ लिए हैं अपने लिए। मेरे पास ग्लव्स थे, मेरे पास राइडिंग जैकेट थी, शूज़ मेरे पास थे, बट मैंने नॉर्मल से शूज़ लिए थे, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और आर्मी एरिया है चंडीगढ़ में, वहाँ से मैंने शूज़ लिए थे जो फौजी पहनते हैं, और वो मुझे मिले थे कोई 11-1200 के। हाई एंकल वाले थे, तो मुझे लगा चलो लुक वाइज अच्छे है, ये ले लेती हूँ, लेकिन सेफ्टी नहीं थी उसमें। तो मैंने अभी राइडा के शूज़ लिए हैं और ये मुझे पड़े हैं 11,500 के। वन टाइम एक्सपेंस है बट सेफ्टी है इसमें। राइडिंग जैकेट ऑलरेडी मेरे पास है सोलियस की। मैंने कल अपने लोकल डीलर से बात करी थी कि अगर उसके पास सोलियस की राइडिंग पैंट है तो आई एम इंटरेस्टेड। तो उसने मुझे बोला कि इट इज़ अवेलेबल। तो कमिंग जो भी मेरे पास नेक्स्ट डे आता है, छुट्टी का आता है या फिर संडे आता है, आई विल गो देयर एंड चेक आउट। तो राइडिंग पैंट भी बहुत ज़रूरी है। वो उसमें काफ़ी प्रोटेक्टर्स लगे होते हैं। उसमें नी गार्ड आपको अलग से पहनने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। सिर्फ आपको सेटिंग बिठानी है अपने नी के ऊपर। और उसके अंदर वार्मर लाइनर भी आता है, उसके ऊपर रेन लाइनर भी आता है। तो 3 का कॉम्बो है। और आई थिंक 8-9 हज़ार का ट्राउज़र है वो वाला। सो आई विल बाय। फिर उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई राइडिंग गियर बचा है जो मुझे लेना है। तो कुछ बेयर मिनिमम एक्सपेंस है जो आपको राइडिंग का अगर शौक़ है तो वो करना ही पड़ता है आपको, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम स्पीति गए थे तो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा था, क्योंकि हम ना लोअर्स पहन लेते हैं, पजामाज पहन लेते हैं राइडिंग पैंट के नीचे, कि कंफर्टेबल है, इतनी लॉन्ग राइड है, मूवमेंट हो जाती है लेग की। तो हमारे साथ जो 1-2 लोग थे उन्होंने राइडिंग पैंट पहनी थी, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि नहीं, इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पहन के आपको लेना चाहिए। और अलग से फिर हम उसके ऊपर नी गार्ड लगाते थे, कहीं पर रुकते थे तो नी गार्ड को उतारो, फिर चढ़ाओ, फिर उनको संभालो। वेरी वेरी इनकन्वीनियंट। सो धीरे धीरे एक एक करके अपनी चीज़ें बनाओ। जो चीज़ें ज़रूरी है, एक हेलमेट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक अच्छा हेलमेट लेना चाहिए। एक्सॉर के अच्छे हेलमेट आते हैं। तो ये वाला हेलमेट मैंने 4500 की रेंज में लिया था। आई थिंक 4800 4900 का था। कुछ ज़्यादा डिस्काउंट करते नहीं हैं ये लोग। तो मैंने सोचा कि चल वन टाइम एक्सपेंस से कर लेती हूँ। बहुत ही स्नग फिटिंग है इसकी, सेफ़ रहता है इसे। और इसके अंदर सनग्लासेस भी हैं इनबिल्ट, वो भी बहुत काम की चीज़ है। अब अगर मैं अब थोड़ा सा सनी है तो मैंने यहाँ पर अपने सनग्लासेस लगा लिए हैं। इससे मुझे थोड़ा सा शेड आ जाता है, जिससे मुझे अलग से सनग्लासेस कैरी नहीं करने पड़ते। भाई जो भी है, इस बाइक का मज़ा बहुत है। इतनी लाइट वेट और हल्की, फील नहीं हो रहा कि कोई एडीवी चला रही हूँ। भाई बड़ी बाइक, बल्कि बाइक चला रही हूँ। पुलिस वाले नाका लगा के खड़े थे, बट थैंक गॉड मुझे नहीं रोका। हो सकता है उन्होंने मेरी 2 चोटियाँ देख ली हो कि ये फीमेल है, जाने दो उसको। मैं भी ये मैं सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता। या उसे लगा मैंने प्रॉपर गियर पहने हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। बट इट इज़ ओके। मज़ा ही अपना है यार, अपने देश में, अपने शहर में, अपने पहाड़ों में बाइक चलाने का। ओए होए, बस सेफली चलाएं, किसी को हर्ट ना करें, खुद को हर्ट ना करें। एक सबसे बढ़िया बात बताऊं बाइक की, कि कहीं पे टोल नहीं देना पड़ता। चलो, अच्छी महंगी बाइक लेके कुछ तो सुख हुआ कि हम किसी भी टोल से फ्री में निकल जाते हैं। हाँ जी भाई साहब,
हमने कोई टोल नहीं पे करना, हम तो ऐसे ही जाएंगे। शिमला 85, धर्मपुर 18। हमें तो धर्मपुर से ही कटना है। धर्मपुर से लेफ़्ट की तरफ एक सड़क जाती है कसौली के लिए, वहाँ से मुड़ जाएंगे हम। वहाँ थोड़ी स्टीप हाइट है तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पर। अब लग रही है ठंडी हवा। आई थिंक मुझे फ्यूल डलवाना पड़ेगा, येलो लाइट जल गई है। भाई काश ऐसा होता कि बाइक मैं चलाती और फ्यूल कोई और डल पाता। बाइक में फ्यूल डलवाने से ना अच्छा मुझे शॉपिंग करना लगता है, और शॉपिंग करने से ज़्यादा अच्छा मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है। तो क्या करूँ? दे दो भाई, रास्ता दे दो। पता नहीं इन पहाड़ों में, इन सड़कों में कुछ तो बात है जो बार बार अपनी तरफ खींचती हैं। हर छुट्टी पे मन करता है कि चलो पहाड़ों में। क्या खास बात है भाई तुम लोगों में? और जिन्होंने भी ये सड़कें बनाई है ना इतनी प्यारी, भला हो उन लोगों का। ड्राइव करने का, गाड़ी चलाने का, बाइकिंग करने का मज़ा डबल ही हो जाता है अगर आपको अच्छी सड़क मिल जाए। ये और बात है कि जब आप स्पीति जाते हो और जहाँ पर सड़कें नहीं होती, ओए होए, वहाँ पे भी हम इन लोगों का शुक्र ही करते हैं कि अच्छा है भाई, भला हो तुम लोगों का जो तुमने सड़क नहीं बनाई। नहीं तो उस ऑफ ट्रेल्स का मज़ा हम कैसे ले पाते। लो, किसी को बाइक का मज़ा है तो किसी को साइकिलिंग का मज़ा है। ये भाई साहब इतनी धूप में यहाँ साइकिलिंग कर रहे हैं, सलाम है इनको। एक और दोस्त जा रहा है इसका, ये भी अलग फिटनेस है। अच्छा है, इसका चस्का भी पड़ जाए तो फिर अलग ही है साइकिलिंग का। उसमें फ़िटनेस है, बाइकिंग मोटरसाइकिलिंग में कोई फिटनेस नहीं है। हाँ, मेंटली फिटनेस ज़रूर है। मेंटली हम फिट रहते हैं, पता है, जब हम बाइकिंग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैंने जो नोटिस की है। जब हम स्पीति गए थे ना तो मैंने सोचा यार 7 दिन का ट्रिप है और जिम भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, जिम नहीं जा पाऊँगी, वर्कआउट नहीं कर पाऊँगी, खाना पीना ज़्यादा होगा और फिर से वेट गेन हो जाएगा, फिर से वेट डाउन करना पड़ेगा। बहुत परेशान थी मैं इससे। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि मैंने वेट लूज़ किया बाइकिंग करके, क्योंकि जब भी आप ऐसी राइड्स पे जाते हो ना तो आप लोग 2 टाइम का मील खाते हो, 3 टाइम का नहीं खाते। हम उसमें ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर इवनिंग में डिनर करते हैं। रास्ते में तो कहीं कोई रुकता ही नहीं, 2 टाइम्स का मील हो जाता है। और साथ में जब बाइक चल रही होती है, जर्क्स लगते हैं, झटके लगते हैं, उससे आपका खाना साथ के साथ डाइजेस्ट हो जाता है और उसके मूवमेंट की वजह से वेट लूज़ होता है। यस, सो अगर वेट लूज़ करना है तो माय डियर गर्ल्स, ओन अ बाइक एंड कम फॉर अ राइड एंड लिव एवरी मोमेंट। अरे भाई, ये सड़क का पैच कब बनेगा ज़िंदगी में? काफ़ी टाइम से है ये पैच ही नहीं बना पा रहे। यानी क्या लोगों को हो गया। चलो हम तो निकल आए। गाइस, मुझे लगता है कि मेरे को ना फ्यूल अप करा लेना चाहिए। सिर्फ 2 बार्स ही रह गई हैं फ्यूल की। मैं नहीं चाहती मैं कहीं सड़क पे रुक जाऊँ फ्यूल की वजह से। लेट्स सी, एक पेट्रोल पंप इधर आएगा तो सही। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं कसौली के उस मोड़ पर जहाँ से, ये धर्मपुर है एक्चुअली, और यहाँ से कसौली का एरो दिया हुआ है कि हमें इस तरफ जाना है। तो आई थिंक 11 किलोमीटर है कसौली यहाँ से। यहाँ धर्मपुर तक हम आगे, इससे अगर आगे जाते हैं तो शिमला है, लेफ़्ट ले लेते हैं तो कसौली है। तो कसौली चलते हैं, अब देखते हैं कैसी सड़क है।
असली थ्रिल तो अब आएगा, क्योंकि इस सड़क पे मैंने BM नहीं चलाई। ओहो, जय भोलेनाथ, रक्षा करना, सही सलामत पहुंचा देना ऊपर कसौली। कभी भी नई जगह पे जाने से पहले ना मुझे बहुत डर लगता है, इतना डर कि एक्सट्रीम लेवल का। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को कूल डाउन करती हूँ और प्रिपेयर करती हूँ अपने आप को, हो जाएगा हो जाएगा, आई कैन डू इट। भाई अगर ये गाड़ी वाले जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती टू व्हीलर पे। बस इसी से मोटिवेशन मिल जाती है कि उस गाड़ी में भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। रास्ता ख़राब है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि आपको पहले आपने सुना ही होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई थी यहाँ पे, तो बहुत बुरा हाल है सड़कों का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को बहुत ख्याल है हमारा, बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है ये। बस थोड़ा जाम का इशू रहता है यहाँ पर। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं कसौली इस बाइक पे जा रही हूँ। इस बाइक पे क्या, मैं तो अपनी क्लासिक पे भी नहीं गई यहाँ पे, हाँ कार पे गई हूँ। काफ़ी यहाँ पर कैफ़े बने हुए हैं, ये ओलियो कैफ़े है, ये डिपीज़। काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रूट पे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है। अच्छी जगह है यहाँ पर। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं भी कुछ बन रहा हूँ इधर। ये लिखा है यहाँ पर कसौली 9 किलोमीटर। बहुत पहले मैं कसौली गई थी कार पे अपनी फैमिली के साथ, कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। तो जब मैं फैमिली के साथ गई थी तो कसौली में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसीलिए दोबारा कभी मन किया नहीं यहाँ जाने का। मैं भी कुछ बदलाव आ गया वो, अब ये सब टूरिस्ट यहाँ रुक के कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। काफ़ी होटल्स भी हैं यहाँ पर स्टे के लिए, मॉन्ट्रोज बैंक्वेट होटल। मैगी पॉइंट, बहुत सारे मैगी पॉइंट मिलेंगे आपको यहाँ पे। पर यार ये लोग बहुत महंगी मैगी देते हैं, 50 रुपीज़ की एक मैगी, इतनी थोड़ी सी। लास्ट टाइम मैंने ली थी, वैसे तो मैं नॉर्मली खाती नहीं हूँ। काफ़ी अच्छे यहाँ पे होटल्स बनाए हुए लोगों ने। नाइस प्लेस। हालांकि मैंने जैकेट पहनी है तो मुझे इतनी ठंड लग नहीं रही है, आई मीन हवा तक नहीं लग रही है मुझे तो। काफ़ी अच्छे है यहाँ पर। आप अगर 1 नाइट के लिए 2 नाइट के लिए आते हो तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो। व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। आपके लेफ़्ट साइड पे एकदम पहाड़ है इस तरफ, ये बीच में सड़क भी टूटी हुई है, हैव टू बी वेरी केयरफुल। पाइन ग्रोव स्कूल, पता है मैं जब भी अपनी मम्मा को बोलती हूँ ना कि मैं बाइकिंग करने जा रही हूँ तो वो पूछती हैं मुझसे कहाँ जा रहे हो, और मैं जब बताती हूँ कि अप हिल्स तो वो डर जाती हैं और कहती है कि नहीं वो सांप जैसी सड़कों पर बिल्कुल नहीं जाना।
मुझे बहुत डर लगता है। अब मम्मी को कौन बताए ये सांप जैसी सड़कों में ही तो दिल बसता है हमारा। वैसे पता है पहाड़ों में चलाना इज़ द सेफेस्ट, क्योंकि आप अपनी साइड चल रहे हो, आने वाला अपनी साइड चल रहा है, तो ओवरटेक करने में भी बहुत केयरफुल होते हैं सब, तो सेफ़ होता है। इवन अगर आप बोलो ना नाइट ड्राइव तो बहुत ही सेफ़ होती है पहाड़ों में, क्योंकि आपको बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि सामने से कुछ आ रहा है। उसकी लाइट से, उसकी हेडलाइट से ही पता चल जाता है कि सामने कुछ आ रहा है, एंड आप केयरफुल हो जाते हो। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं कसौली ऊपर। अब इसके बाद वॉक करके जाना पड़ता है। ये एक पार्किंग है, बहुत ही बढ़िया पार्किंग है ये, और भैया ने मेरे को एक अच्छी जगह दी, बोला यहाँ पर आप अपनी बाइक लगा लो, आपकी बाइक बड़ी है, सेफ़ रहेगी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पार्क कर ली है। अब हम थोड़ा चलते हैं ऊपर, कसौली घूमते हैं और फिर वापस चलेंगे। ये है कसौली की मार्केट, कुछ खास है नहीं यहाँ पर, सूट्स स्टफ। देखो मैंने कितना प्यारा ओपनर लिया है, जिसमें मैग्नेट भी है और ओपनर भी है। अपनी फ्रिज पर लगाऊंगी। क्रेंज कंटेंट इसके यही होता है जब लोग पहली बार आते हैं, जिसके पास BMW है, फ्री की किस्मत वालों को मिलती है फ्री की। So guys, we have left from Kasoli now. खाया पिया और निकल पड़े। पर मज़ा आया मुझे, 2-3 घंटे लगे हमें चंडीगढ़ से यहाँ आने में, और आई थिंक हम 1.5 घंटे तक पहुँच भी जाएंगे वापस। मुझे थोड़ा ऐसा लगा जैसे कि फर्स्ट गियर में जब मैं उठाती हूँ ना इस बाइक को, तो ये बंद हो जाती है कई बार। या तो ये इसकी प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। अभी तो बहुत कुछ है सीखने को लाइफ में। तो वापस आके धर्मपुर से टुवर्ड्स चंडीगढ़ जाता है। बहुत ही नैरो रोड थी ऊपर। ये वाला हाईवे बहुत ही प्यारा है। मुझे आज के इस शॉर्ट ट्रिप से ये सीखने को मिला है, स्पेशली आई एम सेइंग टू माय फीमेल फेलो राइडर्स कि कभी किसी का कंपनी का इंतज़ार मत करो कि कोई साथ चलेगा तो हम जाएंगे, बट टेक योर बाइक एंड गो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मैं सोचती थी, मेरा माइंडसेट था पहले
कि जो एडीवी बाइक्स होती हैं वो बॉयज़ काइंड ऑफ बाइक्स हैं, अच्छी नहीं लगती फीमेल्स पे। बहुत ही तगड़ा माइंडसेट था मेरा ये, बहुत मुश्किल से निकली हूँ मैं उससे बाहर कि ऐसा कुछ नहीं है। इवन वी लुक मोर ब्यूटीफुल ऑन एडीवीज। जहाँ मैंने पार्किंग में लगाई थी गाड़ी, वहाँ पर एक लड़का अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ था मे बी, तो वो बाइक को देख के कहता, वो दिस इज़ GS, दिस इज़ योर बाइक? आई सेड यस। आई सेड सुपर, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बाइक। और वो क्या ओन कर रहा था, उसके पास हिमालयन थी पहले वाली। जाते हुए भी पार्किंग में जब लगा रहे थे वो हमारे साथ ही निकला ऊपर जाने के लिए मार्केट में, और वापस आते वक्त तब भी जब मैं निकल रही थी वो आ गया, और फिर भी उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी बाइक से। अच्छा लगता है देख के कि मेरे पास एक सुपर बाइक है। जब भी कोई आगे ट्रक आता है ना तो टारगेट मिल जाता है कि इसको ओवरटेक करना है। और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ ना, वो मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं ना कि इसके आगे ट्रक आ जाए बस, फिर तो ये उसके पीछे पीछे ही चलती रहती है, इससे आगे निकला ही नहीं जाता। नहीं देगा रास्ता तो कैसे जाऊंगी यार, रास्ता मिलेगा तो निकल लूँगी। अब सोच रही हूँ ट्रक को ओवरटेक कर लिया जाए। देखते रहना मैं कितनी देर में ट्रक को ओवरटेक करती हूँ। हाँ 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 हाँ, ये सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं टिम्बल ट्रेल। वो जा रही है, वो वहाँ ऊपर तक जाती है। और ये रही मेरी ब्यूटीफुल बाइक। आज मैंने इस पे BMW मोटराड का भी स्टिकर लगाया एक। एंड दिस यू नो, बहुत मज़ा आया इसे चला के। द बॉम्ब है, बॉम्ब। फ्रेंड्स देखो, एकदम वेदर चेंज हो गया। ऊपर वाले ने सुन ली हमारी। इज़ अ थंडर आ रहा है ये। वाओ सुबह इतनी गर्मी थी और अब इतना ब्यूटीफुल मौसम हो गया है। बारिश आ जाएगी तो, अरे भाई साहब, क्या बाइक ऐसे स्लिप मार रही थी, इतना प्रेशर है हवा का। ओह मुझे धीरे चलानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आज का दिन अच्छा गया, अच्छा लर्निंग सेशन था मेरे लिए। होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।